Hello and welcome to our ongoing series on our sports stars who did India proud in Tokyo. Those who achieve and succeed often bask in glory. But Mirabai Chanu is an athlete with a difference. After her win in Tokyo, she invited 150 truck drivers to her home, touched their feet to express gratitude. These truck drivers had carted her every single day to her training camp because she did not have the money to make it on her own. In this edition of HD's weekly talk show, we speak to Mirabai Chanu. Welcome to the show, Mira, and thank you for being with us. And heartiest congratulations for winning the silver at the Olympics. Thank you, ma'am. Let me begin by asking you a question which I asked most athletes. How did it feel to be at the podium with the national flag? I believe you started crying. आप actually रो पड़ी थी जब आप पोडियम पर पहुंची. सबसे पहले तो मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने सच में टोक्यो में सिल्वर मेडल जीत गए क्या। ऐसा मन में बार बार पूछ रही थी, मैंने सच में जीत गए क्या ऐसा। पर मैं मेडल लिया तो मैं मेडल को 1-2 सेकेंड तक मैं देखती रही, सच में मैंने मिल गया क्या, मैंने ले लिया क्या, मैं तो जीत गई क्या खुद को। तो फिर मेडल लिया, गले में मैंने टांगा तो बहुत इमोशनल हो रहे थे मुझे, क्योंकि हमने कितने साल मेहनत किया था उस मेडल के लिए। तो मैं उसको पकड़ा, बहुत इमोशनल, रोने का भी बहुत मन किया था पर मैं नहीं रोई क्योंकि बहुत खुशी के दिन थे। तो इसमें मुझे पूरा मैंने इंजॉय करने के लिए पूरा कोशिश किया। पहला दिन ही मैंने भारत के लिए मेडल दिखाया, मतलब लेके दिखाया, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो बहुत खुशी भी हुई थी, सब हुई थी, इमोशनल, खुशी सब एक साथ हुई थी। तो बहुत रोना ही कब अच्छा आया? रोना जब मैं आई थी, जब मैं मेडल लेके आई थी वापस, तो उसी टाइम मुझे एक याद आ रहा था कि घर की याद आ रही थी, मेरा मम्मी की याद आ रहा था मुझे। उनकी मम्मी ने सुबह जब मैं कंपटीशन जाने से पहले मैं मम्मी से बात करके निकली थी रूम से, तो उसी टाइम मम्मी ने बोला था कि आप अच्छे से करके आओ, आप जब आपका जब तक कंपटीशन खत्म नहीं हुई तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी, आपके लिए मैं प्रे करते रहूंगी। वो याद मुझे जब मेडल लिया था उसी टाइम मुझे तुरंत ही याद आया था, हाँ मम्मी ने मेरे लिए कितना मतलब प्रे किया है आज के दिन को अच्छा अ, करे, अच्छा होने के लिए। तो उसी टाइम मुझे रोना आई थी। क्योंकि मम्मी ने कुछ पूरा दिन नहीं खाया था जब तक आप जीत के नहीं आई थी, तो सबसे पहला फोन आपने मम्मी को करके बोला कि मैंने मेडल जीत लिया, अब आप कुछ खा लीजिए. जी, जी, मैंने सबसे पहले मम्मी को ही कॉल किया था। वैसे टीवी में तो देख लिया है सब, मैंने मेडल जीत गई करके। पर मुझे भी ऐसा बताने का बहुत मन कर रहा था मुझे। मैं एक बार मम्मी से बोल के बात करके मैं बता दूँ ऐसा। पर मैंने बताया भी, मैंने मम्मी मैं जीत गया है, मैंने ओलंपिक में मैं मेडल जीत गया सब। तो बोला था मम्मी आप कुछ खा लो। अरे हाँ, अभी तो मैं पूरा दिन खाऊंगी, सब लोग को बुला के मैं खाना खिलाऊंगी ऐसा। तो बहुत खुशी हुई थी मम्मी भी। आपने कहा कि आप बिलीव नहीं कर सकी कि आपको मेडल मिला. क्या कारण है कि, और आपने अपने आप को 3 बार पूछा कि क्या मुझे मेडल मिल गया है, तो आप बिलीव क्यों नहीं कर सक रही थी? आपको विश्वास नहीं था कि आप मेडल आ, जीतेंगी? मैं विश्वास तो थी पर कॉन्फिडेंस भी हुआ था कि मैं मेडल जरूर ले सकूंगी। पर ऐसा है ना कि प्रेशर में चले जाते हैं, मतलब ऐसा खुशी की या इतना सालों से हमने इसी के लिए ही मेडल के लिए ही हमने मेहनत किया है, तो एकदम से हमने मतलब करके भी दिखाया है, तो उसी के लिए मतलब 1-2 सेकंड के लिए हमको जब भूल जाते हैं कि हाँ हमने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत हमने मतलब अचीव किया है। पर मैं मेडल तो मैंने पूरा कॉन्फिडेंस में थी, मैं इस बार तो जरूर मैं ओलंपिक में
एक मेडल तो मैं जरूर लेके दिखाऊंगी। मीरा भाई, 2 साल पहले आपने कहा कि आपको नींद नहीं आती थी, और मेडल जीतने के बाद भी आपने कहा कि नींद नहीं आती है और नींद उड़ गई है, तो इसके बारे में बताइए। पहले जो नींद नहीं आती वो ट्रेनिंग की वजह से प्रेशर में वो रहते हैं, क्योंकि ऐसा हर दिन हम अच्छा ही नहीं होती थी, कभी कभी हम खराब भी हो जाते हैं, इंजुरी आ जाते हैं, और हम अभी आने वाला कंपटीशन जो है उसको कैसे हम मेंटेन करेंगे, कैसे हम एक बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे देना है, वो सब का जो हम सोचते हैं कि कल के ट्रेनिंग में हम क्या क्या इम्प्रूव करना है, वो सब उसी टाइम हम जब सोचते हैं तो थोड़ा नींद में खराब हो जाते हैं, कि ऐसा भी लगता है कि ज्यादा थकने की बाद भी हम नींद टूट जाते हैं कि अ, ऐसा लोड ज्यादा हो गया तो बॉडी में। पर ज्यादा से ज्यादा मुझे ऐसा प्रेशर में थोड़ा सा रहती हूँ कि मुझे अच्छा करना है, जो मैंने ट्रेनिंग में किया है उसी को मैं कंपटीशन में, जो भी बड़ा कंपटीशन आया है तो इसमें मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, तो इसी की वजह से हम नींद में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कल क्या होने वाले है। और मेडल जीतने के बाद नींद क्यों उड़ गई? मेडल जीतने की बात तो खुशी के लिए है, हमने कितना सालों से ट्रेनिंग किया और सेक्रीफाइस किया, वो सब उसी मेडल को मिल गए तो हम कैसे सो के कैसे रह सकते हैं, हम इंजॉय इंजॉय करने का जो टाइम दिया है तो उसी को इंजॉय करना बहुत जरूरी होता है, तो खुशी में नींद भी उड़ जाते हैं। आपने कहा कि जब आपने सिल्वर मेडल लिया हाथ में तो वो काफी भारी था। एक वेट लिफ्टर के लिए तो कुछ भारी नहीं होता। सो हाउ वाज द सिल्वर मेडल हेवी? वाज इट रियली हेवी? क्या वो एक्चुअली भारी था? एक्चुअल बारी था, सच में मैं बहुत एक बारी थी। आ, सब हाँ, मतलब पता नहीं वेट अलग होते हैं, जो मेडल का जो बारी है वो अच्छा फील का बारी है, मतलब अलग अलग फील है, तो वेट है वो तो मतलब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसी टाइम में हम अलग सा, मतलब बारी इतना भी बारी हो हम कोशिश करते हैं कि हम उठाते रहूंगी हर टाइम, हम ज्यादा उठाने का कोशिश करते हैं, तो ये मेडल जो है ये पता नहीं बारी भी है और अच्छा उसको देख के मोटिवेशन मिलते हैं, अच्छा फील आते हैं कि पर भारी था। भारी था सर मैम, सच में भारी, बहुत भारी था। मैं ओलंपिक का मेडल बहुत भारी है। On the eve of the Tokyo Olympics, you got your periods, and your coach said it affected your performance. Is that right? And were you nervous? हाँ, फर्क थोड़ा सा पड़ी थी, क्योंकि सेकेंड डे जो है सबसे इम्पोर्टेंट डे होती थी हमारे लिए, सबसे प्रॉब्लम्स होते थे, तो मैं सेकेंड डे थी उसी दिन, तो मैं थोड़ा सा प्रेशर भी ज्यादा हुआ था कि सबसे पहला ही मैंने उसको फील्ड में जाना है इंडिया के लिए, सबसे पहले मैंने ओपनिंग करने थे, तो प्रेशर ज्यादा हो गई थी मुझे, क्या होने वाला है कल, क्या होगी, तो अ, फिर मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये तो हमारी पास हर मंथ होते रहते हैं, तो उसी को मैं फाइट करूंगी, उसी को भूल के मैं अच्छा जो परफॉर्मेंस जो है वो मैं देने के लिए बहुत कोशिश किया था, तो थोड़ा सा इफेक्ट तो होते हैं। मेरा जो लास्ट लास्ट लिफ्ट था तो उसमें मेरा बॉडी को काम नहीं कर रही थी काम, पूरा बॉडी लूज हो रहा था मुझे, तो लास्ट मेरा क्लीन एंड जर्क में जो 17 में ओलंपिक का जो रिकॉर्ड था 117, तो इसी को किया तो रिकॉर्ड करने वाले थे, पर मुझे बॉडी को साथ नहीं दे रहा था। इफेक्ट तो होती है मैम ये, कि थोड़ा सा बॉडी अप डाउन में चले जाते हैं। मेडल मिलने के बाद जिंदगी कैसे बदल गई? हाउ हैज लाइफ चेंज्ड आफ्टर द मेडल? वैसे हाँ, चेंज तो मिली है, काफी मुझे मतलब पहचाना है सभी ने। पहले तो वेट लिफ्टिंग को क्या कैसा करते हैं वो सब पता नहीं होती थी किसी ने, पर अभी मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, वेट लिफ्टिंग में काफी इम्प्रूव भी हुआ है और मेरे लाइफ में भी बहुत ही चेंज भी मिला है, कि पहले
कोई मतलब वेट लिफ्टिंग में कोई इतना अच्छा नहीं कर पाती थी, तो मैंने भी करके दिखाया है। तो मेरे लाइफ में अच्छा, और इंडिया के लिए भी, और मेरा मणिपुर के लिए भी बहुत काफ़ी चेंज मिले हैं। अच्छा फ़ील हो रहा है कि सभी ने पहचाना है, तो बहुत सभी ने मुझे प्यार, सभी का प्यार मिला है मुझे, तो यही है मेरा लाइफ में चेंज। रियो के बाद जब वो फेलियर हुआ और उसके बाद आप ट्रोल हुई, लोगों ने कहा फेल कर गई, तो एक सफलता आपकी जो अभी और रियो का फेलियर, उन दोनों के बारे में बताइए। रियो में सबसे पहला मेरा ओलंपिक सिलेक्शन हुई थी, मेरा सबसे पहला ओलंपिक थी इसमें। पर जब रियो कंपटीशन में मुझे ऐसा अ, पता नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ था मेरे साथ। मैं जब मैंने परफॉर्म में गई थी, मैं लिफ्ट करने गई थी, तो उसी टाइम मुझे ऐसा लगा था कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। ऐसा लगा, सोचा था कि मैं करने क्या क्या करने जा रही है, तो पूरा ब्लाइंड हो गई थी, नर्वस हो गया था मुझे ज़्यादा। तब लोगों ने आपको ट्रोल किया और आज वही लोग जो आपको एक हीरो वर्शिप कर रहे हैं, तब और अब जी, में जी, जी। क्या फर्क था? बहुत फ़र्क मिला था मुझे, रियो से मैंने बहुत सारी सीखी है, क्या-क्या फेस करना है, क्या-क्या चेंज करना है। बहुत सारे लोग ने बहुत बैड कमेंट दिए थे कि कुछ नहीं कर सकती, ऐसा मतलब कोच ने अच्छा नहीं कराया, वो सब बहुत सारे मिले थे कमेंट, पर उसी को लेके मैंने पूरा प्रॉमिस भी मैंने रियो से ही किया था कि मैं नेक्स्ट ओलंपिक में ज़रूर, जो मैं अभी बोल रही है, मुझे कुछ नहीं कर सकती, और मेरा कोच जो है वो परफेक्ट कोच नहीं है, तो उस सबको मुझे दिखानी थी कि परफेक्ट करके मैं कर सकती हूँ, और मेरा कोच जो है वो सबसे अच्छा बेस्ट कोच है करके। तो मैंने प्रॉमिस किया, और सबका जो भी बोल रहे हैं उसको मैं तोड़ने के लिए किया था मैंने। पर इससे इससे तो मैं पूरा सीखी हूँ मैंने कि आपका जो ये मेडल मिला, आपने उसको सेलिब्रेट किया बल्ले बल्ले और पिज्जा के साथ। तो ये पंजाबी बल्ले बल्ले कहाँ से आया और वाई पिज्जा? ये मैं पटियाला में हूँ। 2012 से इधर रही हूँ। मैं पटियाला में ही ट्रेनिंग सेंटर में, एनआईएस पटियाला में। तो जब हम पार्टी करते हैं या सैटरडे संडे ऐसे एंजॉय करते हैं, हम माइंड को रिलैक्स लेने के लिए, कभी कभी ट्रेनिंग के बीच में हम माइंड फ्री होने के लिए, तो हम अच्छा, पंजाब में है बल्ले बल्ले तो होना ही चाहिए, तो मैं बंगला ही मैं ज्यादा करती हूँ। जंक फूड में सबसे पिज्जा ही खाती थी मुझे, पर ट्रेनिंग की वजह से और हमारे जो स्पोर्ट्स है, तो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग को अच्छा रहे, हमारी बॉडी को हेल्दी रहे, इसी के लिए। तो काफी साल हो गए थे मैंने पिज्जा को हाथ नहीं लगाया था क्योंकि मुझे ट्रेनिंग अच्छा करना था, तो इसी के लिए। और मेरा जो वेट है, मेरा बॉडी वेट जो है, वो कंट्रोल में रखने के लिए मुझे वो सब नहीं खाना पड़ी थी, क्योंकि दूर रहना पड़ा मुझे। सिर्फ जो सर ने और मेरा न्यूट्रिशन ने दिया है, जो डाइट चार्ट, वो ही मैं फॉलो करना पड़ी थी, तो इसलिए मैंने पिज्जा को बिल्कुल ही छोड़ दिया था। तो जब ये मेडल मिलने के बाद तो सर ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि आप पिज्जा खा सकते हैं तो मैं खाते रही, इतना पिज्जा मौका मिले थे मुझे पिज्जा खाने का, तो बहुत ही ज्यादा पिज्जा खाए, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। मेरा शुरू में लाइफ में और बहुत देर तक बिल्कुल पैसा नहीं था, पैसे की बहुत दिक्कत थी। वहां से अब करोड़ों रुपए आ रहे हैं, तो ये बदलाव कैसा लग रहा है? फ्रॉम नो मनी टू सो मच मनी, कैसा लग रहा है? जी। हाँ, पहले से भी मैंने जब शुरू किया था, गेम शुरू किया था, तो बहुत मुश्किल हुआ थे। ऐसे हर चीज़ में पैसा की ही डिपेंड करते हैं, इसके ऊपर ही सब कुछ। तो मुझे भी ये फाइनेंशियल के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिली थी, क्योंकि कुछ खाने का मन किया तो ये मनी पैसा नहीं हो तो मैं खा नहीं पाती थी। तो बहुत प्रॉब्लम्स भी मिला, तो अच्छा तो है, काफ़ी चेंज भी मिली है, क्योंकि पहले तो
कुछ नहीं खाने का, जब खाने का मन किया तो पैसा की वजह से नहीं खा पाती, नहीं खाती। ऐसा लगता है कि आज नहीं खा नहीं, अब पैसा आज खर्च कर दिया तो कल कैसे मैं ट्रेनिंग सेंटर में कैसे पहुंचेगी, वो सब ऐसा सोचती थी कि कल के टैक्सी का पैसा क्या किससे मांगूंगी, वो सब सोचती थी। पर वो अभी फर्क पड़ा है, बहुत चेंज मिला है कि अभी तो मेरा पास भी बहुत पैसा मिला है, तो चेंज तो बहुत जो पहले कमी थी तो उसी का तो सॉल्व हो गया है। तो अभी मीरा करोड़ों रुपए आ रहे हैं, करोड़ों की गिनती आ गई है, और कहां तक गिनती आई है, और करोड़ों में कितने जीरो होते हैं? करोड़ों में कितने जीरो होते हैं? 16 वो तो मुझे गिनना भी नहीं आ रही है। करोड़ों करोड़ में 60। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद आपने ओलंपिक के इयररिंग्स बनवाए थे। यू गॉट अ पेयर ऑफ ओलंपिक इयररिंग्स, उनके बारे में बताइए। ये इसका कहानी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मुझे मोटिवेशन भी मिली थी ये इयररिंग से। मैंने जब रियो का जो फेल होके आए थे ना, आए थे मैं, तो मैं घर पे बहुत इमोशनल हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गेम को वेट लिफ्टिंग को बिल्कुल ही छोड़ने का मन कर रहा था मुझे, कि इतना मेहनत करने के बाद भी वो सब फेल किया तो मैं आगे जाके क्या करूँगी, ऐसा बहुत आ रहा था। तो उसी टाइम मम्मी ने मुझे समझाई थी बहुत सारी मतलब प्लेयर्स हो तो ऐसा बहुत सारी आएगी, उसको फेस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको। आप आगे तक जाने के लिए आपको फेस करना है, उसको फाइट करना है। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ था, हाँ, मुझे अभी बहुत सारी मेरा टाइम है, मैं बहुत सारी कुछ कर सकती हूँ ऐसा। पर मुझे जब मैं ट्रेनिंग शुरू किया था तो उसी टाइम में मुझे एक जो ओलंपिक का जो रिंग है, 5 रिंग है, तो उसी को मुझे मेरा साथ रखना चाहती थी मुझे। तो मैं क्या करूँ सोचा था, तो मम्मी ने इयररिंग्स बना के दिया था। तो मम्मी ने भी बोला था कि जब भी आप मिलर के सामने जब जाते हैं तो उसी को देख के आपको थोड़ा-सा अच्छा फ़ील भी होगा और आपको मोटिवेशन भी मिलेगी, क्योंकि ये ओलंपिक का रिंग जो है उसी तक पहुँचने के लिए। तो अच्छा भी हुआ, मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा मिली थी। और ये मम्मी का भी गिफ्ट है, तो मैं हर टाइम इसी को पहनते रहती हूँ। जब मैं मिलर में जाती तो इसी को ही मैं देखते रहती हूँ कि हाँ, इसी वजह से मैंने आज मतलब सब कुछ कर सकती है। तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिली थी और ये बहुत ही मम्मी ने प्यार से मेरे लिए गिफ्ट्स दिया था, तो मेरे साथ ही मैं रखती हूँ इसको। अभी भी पहना हुआ है? हाँ जी मैम, अभी भी पहना है। Mirabai, you have struggled a lot. You have toiled hard to reach where you are today. But take me through those years of growing up, school, college, and the emotional upheavals. उस समय की कुछ घटनाएं बताइए जिनका प्रभाव आपकी जिंदगी में अब तक है। हाँ, मैं पहले तो बहुत ही दिक्कत होती थी कि मेरा फैमिली जो है, इतना हाई फैमिली नहीं थी। फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। मेरा भाई-बहन 6 है, तो सिर्फ़ मम्मा हाउसवाइफ़ है और सिर्फ़ पापा गवर्नमेंट जॉब करती थी। तो पापा ने ही हमारी फैमिली और मेरा उसने ही देखती थी, पापा ने ही देखा था अकेले। तो स्कूल के भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी कि इतना अच्छा स्कूल में मैं जाके पढ़ाई नहीं कर पाती थी। तो उसी से ही शुरू किया और जब मैंने स्पोर्ट्स में कदम रखा था, तो उसी टाइम में भी जाने का और डाइट जो स्पोर्ट्स एक प्लेयर्स हो तो बहुत डाइट की और बहुत सारी मतलब चीज़ों वो होते हैं कि करना पड़ती यूज़ डाइट हो तो अच्छा डाइट खाने का होते हैं, तो वो मैं नहीं खा पाती थी। डाइट के लिए तो बिल्कुल भी मैं नहीं खा पाई थी। हफ्ते में 1-2 बार ही मैं बॉयल एग और ये दूध ऐसा 1-2 बार ही मैं खाने को मिलती थी, बहुत कम मिलती थी। क्योंकि हम 6 भाई लोग हैं तो इसी को
हम सबको देखने में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। और जब कंपटीशन आते हैं तो अच्छा सा डाइट खाने के लिए भी बोलती थी सर, हमारी मैम जो है उन्होंने, तो अच्छा डाइट खाना है आपको, अभी डाइट अच्छे से खाना खाने का बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरत है वो सब। तो उसी टाइम बहुत ही फेस करना पड़ा था मुझे ऐसा। हाँ, मैं अच्छा से डाइट खाऊंगी ऐसे तो बोलती है मैम को, पर जब घर में वापस आती थी तो मम्मी को मैं नहीं बोल नहीं पाती थी, क्योंकि नहीं थी हमारे पास इतना वो सब डाइट खाने का। तो जो भी हम मिलते हैं दाल चावल वही खा के मैं ट्रेनिंग जाती थी। तो बहुत ही ज़्यादा फेस करना पड़ा। कंपटीशन आने के टाइम भी अच्छा से ड्रेस पहनने का लेने का मन करती थी, पर वो भी अच्छा, सबको अच्छा कपड़ा पहनने का तो बहुत मन करते हैं, पर वो सब प्रॉब्लम्स है फैमिली का, तो इसीलिए मैं नहीं पहन पाती थी। तो प्रॉब्लम तो बहुत सारी मैंने फेस किया है, पर मैंने कभी हार नहीं मानी थी। मैंने कभी मैं नहीं खा अच्छा से नहीं खा पाई, अच्छा से मैं ड्रेस नहीं पहनी, फिर भी मैं सोचती हूँ कि मैं जो भी करने जा रही है, जो भी जो हमारी करने का जो पावर है उसको मैं सबको दिखाने का बहुत मन करती थी। ऐसा लगती है मैं दिखाते रहूंगी, किसी न किसी दिन मैं बड़ा प्लेयर्स बनने का मैं सपना देखती ही रहती थी। आपने डाइट की बात की, आपकी मदर ने आपसे कहा मैं आपको अच्छा खाना नहीं दे सकती पर मैं आपको शिखर तक जरूर पहुंचाऊंगी, आई विल सी यू टू द टॉप। हाँ, एक दिन मेरे भाई ने ऐसा बोला था कि भाई मेरा फैमिली सब, दीदी ने भी भाई ने भी बहुत, उन्होंने मेरे लिए सेक्रीफाइस भी किया है। एक्चुअली मेरा भाई दो भाई है, तो वो दो भाई फुटबॉल प्लेयर्स है, वो फुटबॉल करती थी, पर उन्होंने मेरी वजह से उन्होंने फुटबॉल जो पसंद है उसको छोड़ के सेक्रीफाइस करके मेरे लिए पैसा कमाना शुरू किया था। मेरा मम्मी ऐसा अलग चीज़ है, सब बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा मम्मी। हर चीज़ में सपोर्ट भी किया है और हर कदम मेरे साथ ही रहती है। जो भी करने का जो आते हैं तो मम्मी ही मेरे साथ ही खड़ा होती थी, कि ऐसा बोलती कि मैं आपको टाइम से और आपको रोज़ खाना नहीं खिला पाती, फिर भी आप जो भी जा रही है करने, तो उसी को आप कभी मुड़ के मत देखना। मैं आपके साथ हूँ, कुछ भी करके मैं आपके साथ ही रहूँगी, कुछ भी चाहिए मैं आपको कोशिश करूँगी देने के लिए। How did sports happen? Is it because you were noticed because you could easily carry bundles of firewood while your brother struggled? हमारे ऐसा गाँव में वो सब ऐसा चलते रहते हैं कि हिल्स में जाके लकड़ी लेके आने का, उनके घर हमारे तो खाना भी लकड़ी से ही बनाते थे। तो हम साल की लकड़ी लेके आते थे कि इकट्ठे करते थे। तो एक दिन मैं भी भाई के साथ गए थे, तो वो सब नहीं उठा पा रहा था। तो मैं आसानी से मुझे जो मैं करना चाहते ना करने का मन करते ना, तो वो मैं कर लेती थी इजीली। तो मैं, आप लोग ऐसे क्यों नहीं उठा पा रहे, मैं उसको उठा के लेके जाती हूँ। ऐसे करके मैंने उठा के लेके आया, सब लोग शौक हो गई थी कि आप कैसे उठा लेते हो इसको, आप कैसे इतना बच्ची भी थी मैं उसी टाइम, तो मैंने उठा के लेके आया। तो मम्मी ने फिर बोला आप ऐसे मत करो, आप चोट लग जाएगी वो सब। और बाद में उन्होंने मेरा अंदर कुछ देखा होगा, कुछ मेरा अंदर का जो पावर है मुझे जो करने का, तो उसी को ही भाई ने बोला था आपको वेट लिफ्टिंग में या कुछ गेम में जाना चाहिए। Is it true that you wanted to pursue archery, but the center was closed and you stepped into the neighboring weightlifting stadium and found it fascinating? The other story is that because you were short, you could not make it in archery. जी, जी। सबसे पहले तो मैं आर्चरी में ही लगी थी, क्योंकि शुरुआत से ही मुझे स्टाइल में ऐसा ज़्यादा करते हैं। तो अ,
तो उसी टाइम में ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स हो तो भी थोड़ा सा स्टाइल में अच्छे से रहने के लिए, तो मैं सोचा आर्चरी में जाऊंगी, आर्चरी में अच्छा रहेगा। और उनका भी फिर सुना था आर्चरी में जो उनका आर्चर है वो ज़्यादा महंगा भी होते हैं, तो इसलिए मैं फिर डाउन में भी चले गई। और एक दिन तो मैं ऑफिस में तो गई थी जाने के लिए, पर मेरा लकी है कि ऑफिस बंद हुआ था। तो उस ऑफिस बंद हुआ और मैं साथ में वेट लिफ्टिंग का हॉल भी थी उसमें, तो मैं राउंड ऐसा पहला इम्फाल में गई थी, मैं पहला मतलब सिटी में पहला गई थी, तो उसके लिए मैंने पूरा राउंड घूम के देखा मतलब स्टेडियम को। तो वेट लिफ्टिंग का हॉल जब देखा तो बहुत सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे थे ऐसा चिल्ला चिल्ला के सब लोग, तो देखने में बहुत ही मजा आ रहा था मुझे। ऐसे नहीं कि मेहनत करना पड़ेगी वो तो पता नहीं थी मुझे, तो बस उसी से ही मैंने डिसाइड हो गया था मुझे हाँ वेट लिफ्टिंग में जाना है। एक और कारण बताया जाता है कि आप आर्चरी में इसलिए नहीं गई कि आपकी हाइट छोटी थी। आ, पता नहीं, वो तो मैंने कभी सोचा नहीं थी हाइट छोटी है वो सब, पर आर्चरी में सिर्फ इसी के लिए मैं जाना चाहती थी कि अच्छे से मतलब ऐसा होता है ना कि मेकअप करके अच्छे से ड्रेस पहन के वो सब ऐसा होते थे मतलब हाँ ऐसा यही सोचा था मैंने अच्छा से जो वेट मतलब लिफ्टिंग में नहीं होता, अच्छे से ड्रेस पहन के और अच्छे से स्टाइल से, मतलब वो वेट लिफ्टिंग में नहीं होता। होते तो है पर बहुत कम ऐसा होते हैं, कम होते हैं कि वेट उठाने के टाइम कैसे मेकअप करेगी, जो सोचते हैं कि हाँ थोड़ा सा मेकअप वो सब करेगी, पर उसी टाइम नहीं होती थी, वेट उठाने तो वेट में ही फोकस कर लेते हैं तो After you won the medal, you invited 150 truck drivers home and touched their feet, a gesture which has been appreciated by many. Tell me about that sentiment और ये फीलिंग कि मुझे सबसे पहले उन ट्रक ड्राइवर्स को घर बुलाना है जिन्होंने मुझे हर रोज लिफ्ट दी ट्रेनिंग कैंप पहुंचने के लिए। ये जो ट्रक्स है जब से मैंने गेम को शुरू किया था तब से उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया था, और मेरा लाइफ मेरा करियर बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल रही थी उनकी। जब मैं ट्रेनिंग करने जाती थी तो हमारी इसमें एक ही बस जाते, तो हमारे पास टाइम नहीं थी, मतलब मुझे 5 बजे उधर ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचना पड़ती थी, तो इसी के लिए मुझे ट्रक में जाना पड़ती थी क्योंकि मेरा ट्रेनिंग को मिस ना करे, तो इसलिए मैं ट्रक में जाती थी। वो लोग मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलते थे देते थे कि वो लोग जब मैं घर के बाहर उनका जो जब घर के अंदर में रहते थे ना तो वो लोग ऐसा हॉर्न करके वो लोग बुला लेते हैं कि हम आ गया है आप बाहर आ जाओ आपको लेके जाने के लिए, ऐसा करते थे मतलब इशारे इशारे में ही। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत हेल्प किया उन्होंने, मेरा टाइम से पहुंचाया, टाइम से ट्रेनिंग करने दिया, तो मेरा लाइफ का मेरा करियर बनाने में उनका बहुत बहुत ज़्यादा रोल रही है। तो मैं टोक्यो में जब विलेज के अंदर थे तो मैं मम्मी को बोला मम्मी मुझे जो भी ट्रक्स का जो मुझे हेल्प किया है जो भाई है सब, मुझे एक बार मिलना है, एक बार उनसे आशीर्वाद लेना है और थैंक यू भी बोलना है मुझे। For many athletes, especially from underprivileged and middle class backgrounds, sports is a stepping stone for getting a government job. Did you pursue sports because you thought it would help get you a government job? बहुत सारे लोग जो स्पोर्ट्स स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज्ड या मिडिल क्लास से आते हैं वो स्पोर्ट्स इसलिए ज्वाइन करते हैं कि उनको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। क्या आपने भी स्पोर्ट्स को परसू इस उम्मीद से किया था कि स्पोर्ट्स के जरिए आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? हाँ,
वैसे पहले तो जब स्टार्टिंग में गेम जब शुरू किया था तो मैं जॉब के लिए इतना वो नहीं हुआ था कि मुझे अच्छा एक मेडल लेके जॉब में जाना है, वो पैसा कमाना है, वो सब तो मैं इतना थॉट में नहीं आई थी। पर धीरे धीरे ऐसा अप होते जा रहे हैं ना, तो मुझे मतलब कमी, बहुत सारी कमी ही नजर आती थी कि बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ते थे। तो घर से भी मैं इतना नहीं ले नहीं पाती थी कि पहले से ही सब प्रॉब्लम्स ही आते रही है। तो मैं इतना सारी डाइट्स खाने के लिए उनसे मांगेगी तो वो लोग कहाँ से लाके देगी, और प्रॉब्लम भी ज़्यादा होगी, प्रेशर टेंशन तो रहेगी। तो बाद में मुझे ऐसा लगा था कि हाँ, मुझे गवर्नमेंट का जॉब एक मिल गया तो शायद जो फैमिली का जो कमी है और मेरे पास जो कमी रही है डाइट्स खाने का, वो सब थोड़ा सा कम हो जाएगी और सपोर्ट भी मिलेगी, ऐसा मुझे थॉट में आया था। तो मैं 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स की बात मुझे रेलवे से ऑफर आई थी, तो मैं बहुत ही खुश हुआ था कि हाँ, मेरा जो मेडल है उसी की वजह से मैं गवर्नमेंट जॉब मिलने वाले हैं। बहुत सारे ओलंपियंस ने मेडल के बाद या टोक्यो के बाद एक लंबा ब्रेक लिया, पर आप एक ही महीने में ट्रेनिंग पे वापस आ गई। आपको रेस्ट करना अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है, रेस सबको एंजॉय करना, सेलिब्रेशन करना, वो सब अच्छा लगता है, मुझे भी चाहती हूँ। पर ऐसा स्पोर्ट्स है ना हमारी वेट लिफ्टिंग में, तो 1 वीक ट्रेनिंग नहीं करने से हम दाव में पूरा चले जाते हैं, हम जेरो से शुरू करना पड़ते हैं। तो इसीलिए मुझे डर भी रहती थी कि अभी मैंने अभी रेस किया तो अगले का जो भी सभी ने मेरे ऊपर सपना देखा है, वो सब मुझे फिर से कवर कर पाएगी या नहीं, वो डर भी लगती थी मुझे। इंजॉय भी करने का मन करती थी और ट्रेनिंग को भी मुझे ध्यान रखना पड़ा था। तो इसलिए मैंने 1 मंथ ही मैंने ब्रेक लिया था। और फिर अभी भी मुझे थोड़ा-सा मतलब कवर करना भी मेरे मुश्किल हुई थी कि मसल सब कुछ चले गए, तो ऐसा है। बाकी स्पोर्ट्स भी सब हार्ड वर्क करना करते हैं, पर वेट लिफ्टिंग ऐसा चीज़ है कि एक दिन वेट नहीं उठाने से हमारी मसल जो है वो सब चले जाते हैं, तो उसी को मुझे और ज़्यादा डबल मेहनत करना पड़ती थी उन सबको, तो इसलिए डर थी मुझे। तो इसलिए मैंने जल्दी ही ट्रेनिंग शुरू किया था। और अभी बहुत कम टाइम है हमारी पास, सिर्फ 3 साल ही रही है ओलंपिक नेक्स्ट, और इससे पहले एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स है। तो अभी दिसंबर से हमारी शुरू हो रही है कॉमनवेल्थ गेम्स का क्वालिफाइंग, तो इसी के लिए मुझे ट्रेनिंग शुरू करना पड़ा। What are your future plans? आगे क्या? आगे तो सबसे पहले 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स। एशियन गेम्स में मैं ज़्यादा फोकस रही हूँ क्योंकि एशियन गेम्स में वेट लिफ्टिंग में आज तक मेडल नहीं दिया है, तो मैं उसी को ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि इस बार एशियन गेम्स में मैं एक मेडल लेने के लिए। तो वही अभी के लिए मैं उसी को ही फोकस किया, और फिर नेक्स्ट 2024 पेरिस ओलंपिक में मैं ज़रूर जो भी अभी सिल्वर मिली है उसी को मैं गोल्ड में बदलने के लिए पूरा मेहनत करूँगी। Mirabai Chanu, thank you for being with us. Thank you for sparing the time. And congratulations once again on your achievement. थैंक यू मैम।